कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली के दूसरे पद में कबीरदास जी ने बताया है कि परमात्मा का ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति के मन में व्याप्त सभी प्रकार के भ्रम और मोह माया के बंधन समाप्त हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। और जिस प्रकार से सामान्य आंधी आने पर झोपड़ी में आड़ के लिए लगाई गई टाटी अर्थात पर्दे, आड़ के लिए लगाए गए सारे पर्दे उड़ जाते हैं और झोपड़ी को बांधने के लिए जो रस्सी का प्रयोग किया जाता है वो भी टूट जाती है। दो थूनी गिरानी और थूनी स्तंभ खंबे और झोपड़ी को सहारा देने के लिए जो दो खंबे लगे होते हैं वो भी टूट जाते हैं और झोपड़ी के ऊपर जो एक लंबा सा डंडा लगाया जाता है जिसे शहतीर बोलते हैं वो भी टूट जाता है। तो सामान्य अर्थों में जब हम देखें कि जब आंधी आने पर एक झोपड़ी में लगे हुए सारे खंभे टूट जाते हैं, उसी प्रकार से जब व्यक्ति को तीव्र ज्ञान की अनुभूति होती है, जब व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसके मन के ऊपर पड़े हुए सारे भ्रम के पर्दे उड़ जाते हैं और उसके मन को बांधने वाले माया के बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। और दुचिंते मैंने दुविधा, और व्यक्ति के मन में जो दुविधा का भाव रहता है, जो मोह आसक्ति के खंभे हैं वो सारे भी गिर जाते हैं और साथ ही साथ दुविधा समाप्त होने पर मोह के बंधन भी टूट जाते हैं, मोह का डंडा भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। और झोपड़ी के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ होता है वो भी उड़ जाता है और झोपड़ी के अंदर पड़े हुए जो बर्तन हैं तेज आंधी आने पर वो भी टूट फूट जाते हैं। कहने का भाव ये है कि जब व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसके मन से दुविधा मोह तो समाप्त होता ही होता है। जो मन के ऊपर अनेक प्रकार की तृष्णाएं, वासनाएं, मनोकामनाएं होती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं और बुरे विचार, दुर्बुद्धि वो भी समाप्त हो जाती है। व्यक्ति के मन में दुर्बुद्धि कब उत्पन्न होती है, बुरे विचार कब उत्पन्न होते हैं? जब उसके मन के अंदर विभिन्न प्रकार की तृष्णाएं होती हैं। उन तृष्णाओं को पूरा करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के बुरे विचार, विभिन्न प्रकार की बुरी योजनाएं मन में बनाता रहता है। लेकिन जब मन में किसी प्रकार की तृष्णा ही नहीं शेष रहती तो फिर बुरे विचार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जोग जुक्ति करी संतो बांधी नीचू चुभे न पानी। अब संतों ने विभिन्न प्रकार की योग के माध्यम से और युक्तियों के माध्यम से शरीर रूपी छप्पर को, शरीर रूपी झोपड़ी को फिर से बांध दिया है। अब इसमें तनिक भी संसारिक मोह माया रूपी पानी जल प्रवेश नहीं कर सकता। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। हरि की गति जब जानी अर्थात जब व्यक्ति को हरि का, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति की मन के और शरीर के सारा कूड़ा करकट, सारा कपट, छल कपट सब बाहर निकल जाता है, सब समाप्त हो जाता है और व्यक्ति शुद्ध और निर्मल हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। और जिस प्रकार आंधी आने के बाद जब बारिश होती है तो समस्त वातावरण निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर के ज्ञान की आंधी आने के बाद, ईश्वर के ज्ञान के बाद, परमात्मा के साक्षात्कार के बाद व्यक्ति प्रेम के जल में भीग जाता है अर्थात उसका रोम रोम ईश्वरीय प्रेम में डूब जाता है। प्रेम हरिजन भीना, प्रेम रस में व्यक्ति पूरी तरीके से सराबोर हो जाता है।
कहे कबीर भान के प्रगटे, भान सूरज, सूर्य। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूरज के प्रकट होने पर, उदित होने पर तमहीना सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान के उदय होने के बाद व्यक्ति का संपूर्ण संसारिक अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो अब आप देख लीजिए, इसमें रूपक अलंकार है और साथ ही साथ दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि झोपड़ी और आंधी के दृष्टांत के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वरीय ज्ञान के बारे में हमें बताया है। तो जोग जुक्ति में अनुप्रास अलंकार है, कूढ़ कपट काया का अनुप्रास अलंकार है, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, गे पद है और शांत रस है। धन्यवाद।